अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए तंदूरी पराठा रोल की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है ये रोल और इसे आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी बना के दे सकते हैं और कहीं आप पिकनिक पॉइंट पे जा रहे हों वहाँ पे भी आप इसको लेके जा सकते हैं। और इसके साथ मैं आपको इसका एक बहुत मज़े का सॉस बनाना भी बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिया है चिकन 500 ग्राम और इसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। इसके अंदर हम ऐड करेंगे दही 1/4 कप, दही ऐड करने के बाद इसमें हम ऐड करेंगे गार्लिक पेस्ट 1.5 टीस्पून और ऑयल लिया है मैंने 2 टेबलस्पून। तो ये दोनों चीज़ें हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे। फिर मैं इसमें ऐड करूँगी कच्चा पपीता, इसका पेस्ट है ये 1 टेबलस्पून के बराबर, ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और जिनके पास ये ना हो वो मीट टेंडराइज़र भी ऐड कर सकते हैं। ये जस्ट इसलिए ऐड कर रही हूँ कि इससे बहुत मॉइस्ट हो जाती हैं जो बोटियाँ बनती हैं हमारी। उसके बाद इसमें ऐड करूँगी तंदूरी मसाला 2 टेबलस्पून, किसी भी ब्रांड का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास। सॉल्ट इसलिए कम ऐड कर रही हूँ क्योंकि तंदूरी मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट होता है। और जो लोग छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं वो लोग ये बाकी स्पाइसेस ऐड नहीं करिएगा, वो लोग सिर्फ तंदूरी मसाला ही ऐड करेंगे तो उनके लिए इतना स्पाइस लेवल काफ़ी रहता है। और मैं ये थोड़ी सी स्पाइसी बना रही हूँ क्योंकि हम बड़े बच्चों के लिए बना रही हूँ, इसलिए तो मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा है इसको। तो स्पाइस लेवल आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये मिक्स हो गया, इसको मैं रख दूँगी आधे घंटे के लिए। तो आधा घंटा हो गया है और अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल, सॉरी 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है। और वो ऐड करने के बाद ये जो हमारा मैरिनेशन हुआ हुआ चिकन था ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको हमने कुक करना है। इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ दें, पहले थोड़ी सी हल्की आंच पे छोड़ दें इसको पकने के लिए, ताकि इसका जो अपना मॉइस्चर है, पानी है, थोड़ा सा निकल जाएगा। तो फिर उसके बाद हम तेज़ आंच करके इसको अच्छे से भून लेंगे। इतने में जो चिकन है हमारी वो भी गल जाएगी। मुश्किल से 7 से 8 मिनट लगते हैं इसे पकने में। तो ये देखिए इसको मैंने छोड़ दिया था हल्की आंच पे, तो काफ़ी ज़्यादा इसमें से पानी निकल गया है। और अब बस मैं इसको थोड़ी सी तेज़ आंच करके भून लूँगी अच्छी तरीके से। तो ये देखिए बस इसको मैं बस भून रही हूँ लगातार और मैं इसको बिल्कुल ड्राई नहीं करूँगी, हल्का सा लिक्विड छोड़ूंगी इसके अंदर। वो आपको आगे पता चलेगा किस लिए छोड़ूंगी मैं। तो बस ये देखिए गल चुकी है हमारी जो चिकन है अच्छी तरीके से। एक कोयले का पीस साइड पे मैंने गरम करने के लिए रख दिया है ताकि अच्छे से वो गरम हो जाए, इसको स्मोक देने के लिए। तो ये देखिए चिकन हमारी गल चुकी है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी और इसको मैं एक दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो इतना थोड़ा सा लिक्विड ही छोड़ा है मैंने। तो ये देखिए इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लूँगी और इसी बाउल में मैं इसको स्मोक भी दूँगी। तो एक मैंने फॉइल का पीस ले लिया, सेंटर में रख देंगे। कोयले का पीस रखेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको जल्दी से कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे काउंटर पे ही। तो ये देखिए इसको मैंने 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब इसका जो ये कोयला है इसको हम रिमूव कर देंगे। अब इसको मैं साइड पे रख दूँगी। इसके बाद हमें चाहिए सॉस बनाने के लिए दही 1 कप। इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ज़ीरा पाउडर 1/4 टीस्पून और इसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे जो हमने ये बोटियाँ बनाई थी इसका मसाला। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको लिक्विड ही रखा था कि इसका जो मसाला है वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये ऐड करने से इसका सॉस बहुत ही मज़ेदार बनता है। आप लोग बना के देखिएगा और मुझे इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। जब अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी मेयोनीज़, तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर, 3 to 4 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। और इसको भी आप मिक्स कर लें अच्छी तरीके से।
तो ये हमारा मज़ेदार सा सॉस रेडी है। देखिए इतना थिक होगा। अब हम अपने रोल बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने लिए हैं पराठे, और ये फ्रोज़न पराठे हैं तो मैंने वो ले लिए थे सिंपल, जस्ट उसको सेक लिया है। ये ले लेंगे और इसके अंदर हम ये बोटियाँ जो हैं वो रख देंगे। तंदूरी चिकन हमने इसमें रख दी है। ऊपर से हम इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज ऐड कर देंगे। प्याज आपकी चॉइस से, पसंद हो तो ऐड करें, नहीं तो आप कोई सैलेड भी ऐड कर सकते हैं। और ये सॉस ऊपर से रख देंगे। और इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो और कोई चटनी भी आप ऐड कर सकते हैं। बस इसको सिंपल हम रोल कर लेंगे तो ये हमारे बहुत मज़ेदार से तंदूरी रोल रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए सारे मैंने रेडी कर लिए थे और बहुत ही मज़ेदार बने थे। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।